वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले टाटा मोटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको टाटा मोटर्स से रिलेटेड काफ़ी जानकारी देंगे और आपको उनकी सेल्स के फिगर, कंपनी का ईवी का जो बिज़नेस प्लान है, पैसेंजर व्हीकल की बिज़नेस परफॉर्मेंस और कमर्शियल व्हीकल की बिज़नेस परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आपको सारी जानकारी देंगे। वहीं पे हम आपको साथ में हमारा टारगेट प्राइस, हमारा ओपिनियन सब कुछ शेयर करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, इस वीडियो के दौरान हम लोग टाटा मोटर्स की फिनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं बात करेंगे, बल्कि हम लोग बिज़नेस परफॉर्मेंस की बात करेंगे और जानेंगे कि टाटा मोटर्स के बिज़नेस के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में हम लोग एक ब्रोकरेज रिपोर्ट का डिस्कशन करेंगे। चलिए, अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले टाटा मोटर्स के अंदर जो डोमेस्टिक सेल्स है उसके अंदर यहाँ पे 54% ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट ईयर से। ठीक है, ये जो ग्रोथ है करीबन 58,400 व्हीकल्स बेचने से आई है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना है फरवरी 21 और जो टोटल सेल्स है, मतलब डोमेस्टिक अगर 58,000 करीबन है, जो टोटल सेल्स होती है वो यहाँ पे 61,000 होती है, जो कि पिछले साल 40,000 के करीब थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम देखें 54% की यहाँ पे ये ग्रोथ है हमारी डोमेस्टिक के अंदर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कितनी ग्रोथ है, तो 21% की वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ है, 3% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ है। वहीं पे अगर हम देखें पैसेंजर व्हीकल्स, बहुत ही शानदार यहाँ पे 119% की ग्रोथ है और वहीं पे 1% की ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पैसेंजर व्हीकल्स में। यानी जो टाटा नेक्सॉन वगैरह और ये टाटा इंडिका और ये सब जो गाड़ियाँ आती है, ये सब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर आता है। वहीं पे अगर हम देखें जो टाटा मोटर्स की जो पीवी सेल्स है वो हाईएस्ट है पिछले 9 साल के अंदर। ठीक है ना, फरवरी 21 सेल्स हैज़ बीन द हाईएस्ट एवर फॉर, किसी भी फरवरी में पिछले 9 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो कि है हाईएस्ट एवर सेल्स है, पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं पे अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के कुछ बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे एक एनालिस्ट की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कंपनी ने काफ़ी चीज़ें बताई है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए, अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी ने एक बताया कि जो कि रेस्पॉन्स है वो कोविड-19 से कंपनी ने कैसे इसको अपने आप को झेला है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब फैक्टर्स पे फोकस करके कंपनी ने कोविड-19 से अपने आप को झेला है और यहाँ पे बिज़नेस को कंटिन्यू रखा है। वहीं पे अगर हम देखें चैलेंजेस और न्यू नॉर्मल पे कंपनी ने कुछ चीज़ें बताई है। एक्सेलरेटिंग, अभी 2021 का क्या क्या यहाँ पे फोकस है। देखिए, पीवी पे जो फोकस है वो बना रहेगा पैसेंजर व्हीकल्स पे। यहाँ पे री इमेजिनिंग फ्रंट एंड, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स निकालना। उसी के अलावा सीवी पे क्या फोकस है, कमर्शियल व्हीकल में रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करनी है, बिकॉज जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे तेज़ी से इसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं पे अगर हम देखें इंजीनियरिंग एफिशिएंसी, यानी मोर फॉर लेस एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट और यहाँ पे इंजीनियरिंग एफिशिएंसी यानी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का यहाँ पे एक प्लान है। वहीं पे वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करना है ताकि यहाँ पे कैश बच सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इनका फोकस है। वहीं पे जो टर्न अराउंड है, सेल्स एनहांसमेंट, रिगरस कॉस्ट रिडक्शन, बॉटम लाइन इम्प्रूवमेंट, मतलब जो कि निचले जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है उनके अंदर यहाँ पे तेज़ी, और लेवरेजिंग प्रोडक्शन और सप्लाई चेन एफिशिएंसीज़ को बढ़ाना है। वहीं पे अगर हम देखें तो लगातार टाटा मोटर्स एमएचसीवी यानी मीडियम हाई कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर यहाँ पे शानदार तेज़ी देख रही है और आईएलसीवी और एससीवी और पैसेंजर में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। उसी के अलावा न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी का यहाँ पे एसीईएस और डिजिटल और न्यू प्रोडक्ट में यहाँ पे कंपनी का इन्वेस्टमेंट जारी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्या है और आगे वैक्सीनेशन के बारे में अगर बताएं तो कंपनी ने रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स निकाले हैं। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है कंपनी का जो न्यू फॉरएवर ब्रांड है। 3rd पोजीशन है कंपनी की, टॉप 5 क्लेमिंग टॉप 5 उसमें ये है। अभी कैसा है, 10 सेगमेंट में से कंपनी के 5 सेगमेंट के अंदर टॉप पोजीशन है। वहीं पे अगर हम देखें वॉल्यूम्स हैं जो 8 साल से ज़्यादा की भी तेज़ी से डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर नेक्सन ईवी सेल्स है वो अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुका है, 500+ यूनिट्स यहाँ पे हर महीने बिकती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे और क्या क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यहाँ पे कंपनी ने बताया बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे पॉलिसीज़ और प्लान्स है जो कि यहाँ पे कंपनी ने बताया है। अगर हम देखें अभी और क्या क्या है, देखिए यहाँ पे अभी अगर हम देखेंगे तो ये है कंपनी इंडस्ट्री का जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसने यहाँ पे 4 झटके झेले थे। एक तो एक्सल लोड नॉर्म्स बदले थे,
फिर क्रेडिट क्राइसिस आया था, फिर कोविड-19 आया और फिर BS6 का ट्रांजैक्शन आया। तो ये सारी चीज़ों के कारण इसने बहुत सारा यहाँ पे CV इंडस्ट्री यानी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आई है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो अभी ये देखिए, ये है कंपनी का रेफ्रिजरेटर ट्रक जो कोरोना की वैक्सीन के लिए यूज़ होता है। 120 ऑलरेडी बेच चुकी है और 300 प्लस ट्रक अभी पाइपलाइन में यानी बन रहे हैं, जो थोड़े टाइम में बिक जाएंगे। वहीं पे अगर हम देखें, उसके अलावा BS6 पे कंपनी ने अप्रोच बताई है, कंसेप्चुलाइजेशन, इंट्रोडक्शन, सेलिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस इन BS6। वहीं पे अगर हम देखते हैं कंपनी के सारे प्रोडक्ट रेंजेस हैं, अगर हम देखें कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बढ़ाया है, रीच टाइम मतलब जल्द से जल्द पहुंचने का 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं नाइट के अंदर, 2 घंटे लगते हैं दिन के अंदर। वहीं पर अगर हम देखें रिपेयर टाइम कैसे अश्योरेंस हुआ है, 4 घंटे के अंदर कंपनी अपने व्हीकल्स को रिपेयर करके देती है और 8 घंटे के अंदर अदर व्हीकल्स को रिपेयर करके देती है। तो रीच टाइम अचीवमेंट और रिपेयर टाइम के अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं पे कंपनी पहली बार यहाँ पे कैश पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एवरेज ब्रेकडाउन वॉल्यूम जो है क्या बोलते हैं डीलर्स के यहाँ पे, वो यहाँ पे रिड्यूस हुई है 25% से। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्लीट और क्या क्या चीज़ें, एसेट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। अब ये बहुत सारी पोस्ट सेल्स फीडबैक है जो यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है, पोस्ट सर्विस फीडबैक है वो इंक्रीज़ हुआ है, डीलर सेटिस्फेक्शन, सर्विस सेटिस्फेक्शन, सेल्स सेटिस्फेक्शन, सभी तरह की जो कस्टमर और डीलर सेटिस्फेक्शन है और जो कंफर्ट है वो यहाँ पे तेज़ी से यहाँ पे देखने को मिला है। फिनेंशियल्स की बात करें, 54% की वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली है Q-on-Q बेसिस पे। EBITDA के अंदर, EBITDA मार्जिन में 4.8% से ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू के अंदर 72% की ग्रोथ है Q-on-Q बेसिस पे। वहीं पे EBIT के अंदर यहाँ पे 3.6% की मार्जिन की ग्रोथ है, जो कि EBIT अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पहले नेगेटिव था वो अब यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें, मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो CVBU यानी कॉमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस यूनिट का जो मार्केट शेयर है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे चार्ट में। ओवरऑल जो मार्केट शेयर है वो कैसे बढ़ा है वो आप देख सकते हैं। ये है यहाँ पे 38.9% का भी इनका मार्केट शेयर हो गया है। वहीं पे अगर हम बिज़नेस वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पे बिज़नेस वॉल्यूम्स भी बता रखी है। वहीं पे उसके अलावा और क्या क्या है, ये व्हीकल वाइज है, अलग अलग सेगमेंट होते हैं कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर, तो उनकी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। अभी क्या है सबसे प्रॉब्लम बड़ी, MHCV जो सेगमेंट है वो बढ़ चुका है, बट ILCV, SCV और बसेस में अभी भी इंप्रूवमेंट देखने बाकी है। बसेस में कैसे, जब स्कूल वगैरह खुल जाएंगे तो बसेस की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हुई है, CV का इंटरनेशनल बिजनेस है, करंट पोजीशन क्या क्या है, टॉप 3 ब्रांड्स है 10 मार्केट के अंदर, और ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम देखें और क्या क्या है, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर वगैरह बनाने का प्लान है, मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन, कैश कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ये जो है ना फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश कॉस्ट पर डे यहाँ पे कंपनी का रिड्यूस हुआ है, ठीक है। वहीं पे मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन हुआ है। EBIT यहाँ पे जो ब्रेक इवन EBIT है वो यहाँ पे कंपनी का रिड्यूस है। ये जितना कम होता है उतना यहाँ पे फिनेंशियल के लिए अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं लुकिंग अहेड क्या क्या चीज़ें हैं, अब ये देखिए ये 2 चीज़ें हैं, ये कंपनी को फ़ायदा देगी, ये कंपनी को नुकसान देगी। कैसे, अगर गवर्नमेंट का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आता है, कस्टमर सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं, अर्बन डिमांड और रूरल में यहाँ पे डिमांड की वापस बढ़ोतरी हो रही है, ई-कॉमर्स का यहाँ पे जो पेनिट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो यहाँ पे और ज़्यादा कस्टमर की जो CV कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। ई-कॉमर्स से कैसे फ़र्क पड़ता है, जितना ई-कॉमर्स बढ़ता है तो उनका लॉजिस्टिक्स बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स के कारण ट्रक्स वगैरह की सेल ज़्यादा होती है। सप्लाई साइड कांस्टेंट है, सप्लाई साइड कांस्टेंट में सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कमोडिटी इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, और बाकी जितने भी पेंट इंडस्ट्री है जो कि इनका सबसे ज़्यादा पेंट इनको काम आता है, तो वो क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें जिसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमोडिटी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। वहीं पे स्कूल और ऑफिसेज अब थोड़ा लेट खुलने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत से जो लोग हैं वर्क फ्रॉम होम में जा चुके हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे स्कूल्स में अभी वापस कोविड बढ़ रहा है, तो इस कारण से वापस थोड़ा डिले आ रहा है स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने में। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, CV इंडस्ट्री का ग्रोथ फोरकास्ट है जो कंपनी ने दिया है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 36 से 38% की ग्रोथ हासिल करने का कंपनी का प्लान है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उसके अलावा और क्या क्या है, तो अब हम चलते हैं कंपनी का जो पैसेंजर व्हीकल है उस सेगमेंट की बात करते हैं। पैसेंजर व्हीकल में अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री वॉल्यूम्स कम हुई है, TML की जो वॉल्यूम्स है बड़ी है, मतलब इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। वहीं पर TML का जो मार्केट शेयर है 7.8% है, मार्जिन अगर आप देखेंगे 3.8% है। वहीं पे अगर हम देखें न्यू फॉरएवर रेंज कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस रही है। इसकी अगर आप देखें
6,594 नेक्सन एवरेज यहाँ पे मंथली वॉल्यूम्स है। टियागो की अगर आप देखेंगे 6237 इनकी एवरेज है। फिर टिगर की देखेंगे, हैरियर की देखेंगे और यहाँ पे अल्ट्रॉस की देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो अल्ट्रॉस की है। वहीं पे अगर हम देखें और बाकी सारे क्या क्या व्हीकल्स है, अभी ये सब कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें बताई जिसमें भी कस्टमर और डीलर पे फोकस किया गया है। वहीं पे कंसिस्टेंट इंक्रीज़ है एनपीएस के अंदर। वहीं पे एनपीएस और जो वो होता है अपना प्रमोटर्स और यहाँ पे डिट्रैक्टर्स में। वहीं पे जो कंपनी का ब्रांडिंग है वो काफ़ी ग्रोथ हुआ है। मंथली यहाँ पे जो ब्रांड हेल्थ ट्रैक होता है वो यहाँ पे कंपनी का अवेयरनेस और कंसिडरेशन बढ़ा है। वहीं पे प्रोडक्ट लॉन्चेस काफ़ी जोरदार रहे हैं। उसके अलावा 60% मार्केट शेयर विथ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन ग्रोइंग सेगमेंट्स। अगर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी देखें तो लगभग ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चल रहे हैं। उसी के अलावा हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें अभी हम देखेंगे। अगर कंपनी का जो ईवी बिजनेस है वो कैसा है, चलिए ईवी बिजनेस अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो ईवी की परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है। 3022 यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे तो 72% मार्केट शेयर है। ठीक है, टीएमएल ने कितने बेचे हैं, 3022 बेचे हैं और ओवरऑल कितनी बिकी है, 4180। तो आप समझ लीजिए इंडिया का टेस्ला तो यही है। ठीक है, कस्टमर प्रोफाइल क्या क्या है, नेक्सन ने यहाँ पे बेचा है, कार ओनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सभी ये सारी चीज़ें हैं। नेक्सन बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रोडक्ट रहा है। उसके अलावा टिगर भी एक है जिसका ईवी मॉडल आ चुका है। नेटवर्क कैसा है कंपनी का, देखिए 51 शहर में आ चुका है। 93 सेल्स टच पॉइंट है, सर्विस टच पॉइंट 97 है। और देखिए अगर हम देखेंगे 355 प्लस चार्जिंग पॉइंट्स है जहाँ पे पब्लिक में चार्ज करने के लिए मिल सकता है। एसी चार्जर्स कितने हैं, 3000 प्लस है। 100 कैप्टिव चार्जिंग पॉइंट्स है। तो ये सारा चार्जिंग का जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब देखिए जैसे पेट्रोल पंप की डिमांड है वैसे ही यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स की भी डिमांड है। तो टाटा मोटर्स उस पर काफ़ी काम कर रहा है। उसी के अलावा ये कंपनी ने बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं टाटा मोटर्स ईवी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ओवरऑल ये ग्रुप में यहाँ पे मार्केट का लीडर है। अब ये मार्केट लीडर कैसे बना है, एक दिन में कोई मार्केट लीडर नहीं बनता है। टाटा केमिकल की हेल्थ से यहाँ पे इन लोग ने लिथियम आयन बैटरी बनाई है। ठीक है, टाटा मोटर फाइनेंस से इसको आपके प्रोडक्ट्स को फिनेंस कराया गया है। टाटा मोटर्स ऑटोकॉम सिस्टम से बैटरी लेते हैं। टाटा पावर से यहाँ पे ये लोग पावर जनरेशन वगैरह जो बैटरी के लिए पावर चाहिए होता है, पावर चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो ओवरऑल ऐसे टाटा मोटर्स का पूरा इकोसिस्टम टाटा ग्रुप की कंपनियों के साथ चलता है। वहीं पर अगर हम देखें सेल्स, प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें, वर्किंग प्लान्स क्या क्या है और ये सब देख सकते हैं आप। वहीं पे अगर हम देखें एक जो इम्पॉर्टेंट है सीएफओ का जो आउटलुक है, अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला है। फ्री कैश फ्लो मतलब 2 साल के अंदर कंपनी का फ्री कैश फ्लो हुआ है। तो ये एफसीएफ जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है। इससे डेब्ट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। वहीं पे दोनों जो बिजनेस यूनिट है यानी पीवी और सीवी दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मार्जिन्स में शानदार बाउंस बैक देखने को मिला और रेवेन्यू के अंदर भी बहुत शानदार ग्रोथ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उसकी, अगर आप देखेंगे सिंगल डिजिट यहाँ पे एबिटा है। ठीक है, डबल डिजिट एबिटा मार्जिन है कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर। लॉन्ग टर्म जो कैपेक्स है वो 3 से 4% है पूरे रेवेन्यू का। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एफसीएफ है। वहीं पे अगर हम देखें रेटिंग एजेंसीज, अगर आप देखेंगे तो रेटिंग एजेंसीज की यहाँ पे रेटिंग दे रखी है। उसी के अलावा जीरो नेट डेट का कंपनी का क्या प्लान है, तो लगभग FY24 तक कंपनी यहाँ पे जीरो नेट डेट हो जाएगी। एफसीएफ जो पहला स्टेप होता है वो कंपनी ने लगभग अचीव करने पे अब आ चुकी है। फिर थोड़ा बहुत डाइवेस्टमेंट करेगी और थोड़ा बहुत इक्विटी जुटा के यहाँ पे FY24 तक यहाँ पे जीरो नेट डेट होने का कंपनी का प्लान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये सब चार्ट दिखाया है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अभी एक जो अपडेट आया है कि जो HSBC है उसने यहाँ पे टारगेट प्राइस बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है तो मैं आपको बता देता हूँ टारगेट प्राइस के बारे में भी। देखिए राकेश झुनझुनवाला का इस कंपनी में जो स्टेक है वो 1.29% करीबन 4 करोड़ का यहाँ पे स्टेक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे HSBC का टारगेट प्राइस कितना है, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो HSBC ने पहले जो 320 का टारगेट था उसे बढ़ा के अब 380 कर दिया है। ये HSBC का टारगेट प्राइस है और उन लोग ने बोला है कि स्टे ऑन बाय ऑन। ठीक है, आप यहाँ पे बने रहें और बाय करते रहें। अब हम जान लेते हैं कि हमारा इस पर क्या ओपिनियन है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, हम लोग इस जो स्टॉक है टाटा मोटर्स उस पर सबसे ज़्यादा बुलिश है पूरे यहाँ पे ऑटो सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो अभी इसमें यहाँ पे क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल अपनाएंगे। ठीक है, हर भाव पे इसको ख़रीदना है और जब बाज़ार गिरे तो तब पक्का ख़रीदना है। ये आज से 1 साल बाद ये 750 का भाव दिखाएगा। ठीक है,
और मैं बोल रहा हूँ आपको अगले 6 महीने में हमको यहाँ पे जो भाव देखने को मिल सकते हैं करीबन 500 रुपये के देखने को मिल सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार है। ईवी के अंदर 72% का मार्केट शेयर है और ईवी की जो जितनी ग्रोथ है ना वो बहुत तेज़ी से होने वाली है। और टाटा मोटर्स और पूरा टाटा ग्रुप उसमें एक मार्केट लीडर है। 72% मतलब आधा से ज़्यादा बाज़ार इनके पास है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, हर भाव पे ख़रीदना है, बाज़ार गिरे तब ज़्यादा खरीदना है और ओवरऑल आप स्टैगर्ड बाइंग करते चले। 500 रुपये का भाव है, 350 रुपये हमारा अगले 1 साल का टारगेट है और 6 महीने का टारगेट 500 रुपये है। वहीं पे अगर हम देखें शॉर्ट टर्म टारगेट कितना है तो शॉर्ट टर्म टारगेट करीबन 400 रुपये के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर बाजार में पॉजिटिविटी बनी रही तो अगले 15 दिन में ये भाव भी शायद आ जाएंगे। अभी क्या है कि जो सेल्स है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है, 54% की सेल्स है। अगर यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है जो कि है सेमीकंडक्टर की अगर प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होती है या थोड़ी बहुत भी डिमांड यहाँ पे सप्लाई आती है सेमीकंडक्टर की तो टाटा मोटर्स और पूरे ऑटो सेक्टर में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण 400 रुपये का जो भाव है जल्द आने की संभावना है। तो ये करीबन 1 महीने का टारगेट है, बाकी हमने आपको सब बता ही दिया है। 400 रुपये यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 महीने का टारगेट है, 6 महीने का टारगेट हमारा 500 रुपये का है, 750 रुपये हमारा 1 ईयर टारगेट है। इस तरह के टारगेट आपको शायद कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग हमेशा हमारे व्यूअर्स को ये सब चीज़ें बताने में बहुत पसंद करते हैं ताकि उन लोग को पता चले। बिकॉज इन द एंड टारगेट प्राइस और ये सभी स्ट्रेटेजी ही मैटर करती है कि इसको बाय करना है सेल करना है, बाकी ज्ञानबाजी इतनी मैटर नहीं करती है। अगर आप इसी तरह के स्टॉक टिप्स एनालिसिस और डीप इंसाइट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।